जय माता दी। आप देखिए हमारा ये प्लांट है, इसमें हमने काफ़ी चेरी टमाटर इसके खा चुके हैं और आप देखिए कि इसमें चेरी टमाटर बहुत सारे लगे थे। तो अब मैं हटा दूंगी और इसके हटाने का कारण क्या है कि इसमें मैंने एक सीड डाला था ऑरेंज कलर के कनेर का और आप देखिए कि इसमें वो प्लांट अच्छे से ग्रो हो गया है और मेरे पास चेरी प्लांट तो काफ़ी हैं और इसमें साथ में एक हमारा जो बड़ा वाला जो टमाटर का प्लांट है वो भी लगा है। तो बस मैं इसको इसी को रहने दूंगी इस पॉट में और बाकी के मैं इन सबको हटा के इसमें नई मिट्टी बनाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमें और क्या क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से इसमें हमें ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन प्लांट को अच्छे से हटा लेंगे और आप देखिए कि इसमें जो नीमाटोड है वो देखो ये होता है नीमाटोड। ये छाया की जगह में रखा था इसलिए इसे धूप नहीं मिली और इसके प्लांट को देखो ज़्यादा पानी की वजह से इसमें नीमाटोड भी हो गया है। तो अब हम इसकी मिट्टी को हटा देंगे और इसको 100% सुखाएंगे हम इसकी मिट्टी को, साथ में इसकी प्लांट की जो हमने अब हम इसको भी हटा देंगे बड़े वाले प्लांट को, क्योंकि इसमें भी नीमाटोड है तो कुछ दिनों बाद ये भी ख़राब हो जाएगा। तो हम इसमें से सभी प्लांट अच्छे से हटा देंगे और फिर हम इसमें इसकी मिट्टी जो है हम उसमें चारों तरफ से बहुत अच्छे से देखिए आप कितनी बुरी तरीके से इसमें नीमाटोड फैल गया है, आप देखिए। तो अब तो हमें इसकी केयर काफ़ी करनी पड़ेगी और आप देखिए क्या हम इसकी केयर किस तरीके से करें। तो अब हम क्या करेंगे कि इस प्लांट को अब हमें बीमार नहीं रखना है, क्योंकि हमारा परमानेंट वाला प्लांट है और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा ये परमानेंट वाला प्लांट अब बीमार हो। तो हम इसकी चारों तरफ से थोड़ी गहराई से अच्छे से इसकी मिट्टी को हटा देंगे और इसे अब हम 100% अच्छे से पहले पूरी धूप में रखेंगे इसको। अभी हम इसमें कोई भी कंपोस्टिंग नहीं मिलाएंगे, क्योंकि क्या है कि इसमें बीमारियां थी, जो नीमाटोड था वो हो गया था। तो जो हम इसकी मिट्टी हटा रहे हैं, हम इसकी मिट्टी को अब हम 100% सुखाएंगे, क्योंकि अगर हम 100% नहीं सुखाएंगे तो फिर इसमें ये हमारे दूसरे प्लांट को भी बीमार कर देगा। तो हमें अपने दूसरे प्लांट को अगर बचाना है तो इसकी आप मिट्टी जितनी ज़्यादा हो सके आप पूरी मिट्टी हटा दीजिए और फिर उसके बाद इसमें आप जो अच्छी से जो कंपोस्टिंग मिलाएंगे, जो भी कंपोस्टिंग वाली मिट्टी मिलाएंगे इस प्लांट में, तो आप उसमें 100% सुखा के मिलाएंगे उसे और उसमें आप थोड़ी सी मात्रा में फंगीसाइड थोड़ी ज़्यादा मिलाएंगे, जिसकी वजह से इसमें अब बीमारियां नहीं होंगी। साथ में मैं इसमें एक गेंदा का प्लांट भी लगा दूंगी, जो कि अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत हमसे गलती हो जाए या थोड़ी बहुत इसमें अगर नीमाटोड की शिकायत रह जाए तो वो हमारा जो गेंदा का प्लांट है वो उसे लड़के भगा देगा। तो हम इस तरीके से इसकी पूरी अच्छे से मिट्टी हटा देंगे चारों तरफ से जितनी ज़्यादा हो सकेगी। आप देखिए किस तरीके से हमारी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, क्योंकि मैं अपना कोई भी प्लांट डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाती हूँ। अगर कहीं से मुझे चिकनी मिट्टी मिल जाती है तो मैं उसमें, क्योंकि मैं रेत का यूज़ अपने छत पर नहीं करती हूँ, रेत की वजह से ज़्यादा वजन पड़ता है, तो मैं रेत का यूज़ नहीं करती हूँ। उसकी जगह मैं 50% की जगह 60% उसमें हम कंपोस्ट मिला देते हैं। तो वह रेत का काम ही करता है और वह हमारी मिट्टी को काफ़ी भुरभुरा कर देता है। और हमें अगर कहीं से थोड़ी बहुत अगर राख वगैरह भी मिल जाती है तो हम राख वगैरह भी इसमें यूज कर देते हैं और हम गोबर की खाद का भी यूज करते हैं इसमें। और अगर हमें बर्निंग कंपोस्ट मिल जाता है तो बर्निंग कंपोस्ट, कोई भी एक कंपोस्ट का यूज इसमें हम 60% कर देते हैं। तो आप देखिए कि ये अब हम इसमें इसकी मिट्टी को हमने, आप देखिए कितनी गहराई तक अच्छे से हाथ से ही हटा लिया, कितनी सॉफ्ट है हमारी मिट्टी।
क्योंकि हमने ये जो सीड है हमने किचन कंपोस्ट बनाई थी इस बकेट में, ऊपर से सीड डाल दिया था थोड़ी सी मिट्टी में, और उसी का रिजल्ट है कि आप देखिए कि मुझे किसी भी टूल की आवश्यकता नहीं रही। बिना टूल के ही मैंने इसमें से पूरी मिट्टी अच्छे से हटा दी है। अब मैं ज़्यादा नहीं हटाऊंगी इसकी मिट्टी, क्योंकि इस प्लांट की जो रूट्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। बस इसकी चारों तरफ से मिट्टी इसलिए हटा रही हूँ जिसकी वजह से इसमें फिर से कोई बीमारी ना आए। और हमारा ये प्लांट परमानेंट वाला प्लांट है, क्योंकि ये सालों साल चलने वाला प्लांट है हमारा, तो इसकी सेफ्टी के लिए मुझे तो सब करना ही पड़ेगा। तो आप देखिए कि और हम रखेंगे इसे बिल्कुल फुल सनलाइट में पूरे दिन। इस प्लांट को इस प्लांट को जब हम पूरे दिन की सनलाइट दे देंगे तो इसकी जो फंगस है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसमें अच्छे से जो हमारी कंपोस्ट हम बना के रख लेते हैं अपनी, तो हम इसमें जी हमारा फ्लावरिंग वाला प्लांट है, और हमें अगर इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो कम से कम इसमें हमें 40% कंपोस्ट मिलानी पड़ेगी। तो कंपोस्टिंग में मेरे पास अगर किचन कंपोस्ट होती है तो मैं किचन कंपोस्ट मिला देती हूँ, गोबर की खाद रहती है तो गोबर की खाद, अगर बर्निंग कंपोस्ट होता है तो बर्निंग कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, इनमें से कोई मैं एक कंपोस्ट 40% इसमें मिला लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा हम फंगीसाइड का भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये प्लांट हेल्दी रहता है। फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, इस प्लांट में अगर हमें ज़्यादा फ्रूटिंग चाहिए, फ्लावरिंग चाहिए तो फिर हम इसके प्लांट की गुड़ाई करेंगे हर महीने बाद। 1 महीने बाद जब हम इसकी गुड़ाई करेंगे तो इसकी जो एयरेशन है, इसमें अगर जो बीमारियां आई थी तो वो हट जाएंगी, और ये प्लांट को जब अच्छे से हवा मिलेगी तो ये ज़्यादा ग्रोथ करेगा, बहुत घना हो जाएगा, और फिर इसमें हमें ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी, और ये 1 साल के अंदर ही हमें फ्लावरिंग देने लगेगा। कुछ ज़रूरी काम इसमें और करने पड़ेंगे, जैसे कि मेरा आप देख रहे हैं छोटा सा ही प्लांट है, बहुत पतली डंडी का है, और अगर हमें इसको ज़्यादा घना करना है तो जब ये थोड़ा 10 इंच करीब का हो जाएगा तो फिर मैं इसकी ऊपर से टिप इतनी काट दूंगी 2 लीफ तक की, तो उससे काफ़ी ब्रांचें आएंगी इसमें और काफ़ी घना हो जाएगा, और ये जितना ज़्यादा बुशी होगा उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसकी कटिंग करेंगे ऊपर से तो इसकी चारों तरफ से काफ़ी ब्रांचें आएंगी। जब वो ब्रांचें फिर से इसमें 4-5 इंच की हो जाएंगी तो फिर मैं उन ब्रांचों की कटिंग करूँगी। फिर उनमें से जो ब्रांचें निकलेंगी उनको भी फिर मैं इस तरीके से 3 बार कटिंग करूँगी। उसे बोलते हैं हम 3G कटिंग। 3G कटिंग से क्या होता है कि हमारा प्लांट ज़्यादा बुशी हो जाता है, और ज़्यादा अगर हम फ्रूट प्लांट या वेजिटेबल के साथ ये कटिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी फ्रूट्स आते हैं, और अगर हम फ्लावरिंग के साथ करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी मात्रा में हमें फ्लावरिंग भी मिलती है। फिर हम इसमें 1 महीने में एक बार कोई भी लिक्विड कंपोस्ट दे देंगे, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग आती रहे और इसकी कभी भी फ्लावरिंग ना रुके। जैसे कि आपने देखा कि ये हमारा ऑरेंज कलर का फ्लावर है, बहुत कम लोगों को मिलता है ऑरेंज कलर का कनेर का प्लांट। पर मैं एक जगह गई थी मंदिर में, उधर ऑरेंज कलर का प्लांट लगा था, उसमें सीड भी लगे थे, तो मैं उसमें से सीड निकाल लाई, और उसकी वजह से मुझे 2-3 इसके प्लांट मैंने ग्रो किए और वो लग भी गए। और उसके पहले मेरे पास एक वाइट कलर का भी कनेर है, उसमें तो आप देखिए कि कितनी ग्रोथ हुई है। वो भी 1 साल पहले लगाया था हमने, और ये हमने लगाया है करीब 2 महीने पहले। और आप देखिए कि हमारा जो कनेर का प्लांट है कितना घना हो गया है, और मैं इसकी कटिंग भी करती रहती हूँ। साथ में एक इधर भी लगा है, तो मैं इन दोनों की कटिंग करती रहती हूँ। उसकी वजह से आप देखिए कि इसमें काफ़ी ब्रांचें हो गई हैं और काफ़ी मात्रा में इसमें हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है। जब हमारा प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैंने इस तरीके से 20 लीटर की बकेट में इसको लगा दिया, और साथ में एक हमने अपने इसमें टमाटर का भी प्लांट लगा दिया अभी 2 दिन पहले। तो ये हमें फ्रूटिंग देता रहेगा, उसमें मुझे फ्लावर भी मिलते रहेंगे। तो आपको मेरा कनेर का प्लांट कैसा लगा है, उसकी केयर कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू।